नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बहु प्रतीक्षित प्रोडक्ट डीसी टू एसी कन्वर्टर का डेमो आपको दिखाने वाला हूं, जो कि अपना घर अपनी ऊर्जा वाला कंसेप्ट आपने कुछ वीडियो में देखा होगा, जिसमें वीडियो आपने देखी है कि हम सीधा बैटरी और सीधा सोलर से घर के अप्लायंस चलाते हैं। परंतु कुछ अप्लायंस जैसे इंडक्शन मोटर का कूलर, जैसे इंडक्शन मोटर का पेडेस्टल फैन, या किसी के पास नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर होते हैं, पुराने मॉडल के जो फ्रिज होते हैं, जिनके लिए मात्र एक यह छोटा सा प्रोडक्ट जो 200 वोल्ट डीसी से 200 वोल्ट एसी कन्वर्ट करके आपको देता है और आप अपने इस प्रकार के प्रोडक्ट चला सकते हैं। जैसे यह कूलर मैं चलाकर आपको दिखा रहा हूं, यह मेरे पास बैटरी बैंक से जुड़ा हुआ सॉकेट है और यहां पर मैं इस प्रोडक्ट को लगा देता हूं। यह इस प्रोडक्ट के साथ हमने आउटपुट का सॉकेट लगा रखा है। इसमें कूलर चलाकर आपको दिखाता हूं। यह लीड आप देख सकते हैं कूलर की है और सीधा इस सॉकेट से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं। मल्टीमीटर को मैंने डीसी पर कर लिया है और यह जो बैटरी वाला सॉकेट है, इसमें यदि आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हैं कि 179 डीसी के वोल्ट है। और यहां आउटपुट आपको दिखाऊं तो क्योंकि मीटर डीसी पर हो रहा है तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। इसी को यहां पर एसी पर कर देते हैं और मीटर को एसी पर कर दिया है। 171 एसी आउटपुट यह दे रहा है, यानी 178 वोल्ट इसमें आ रहे हैं और 171 वोल्ट आउटपुट में एसी की यह आपको दे रहा है। और यही इसको बैटरी से हटाकर सीधा मैं सोलर पर कनेक्ट कर देता हूं। सोलर के डीसी वोल्ट भी आपको दिखा देता हूं कि कितने वोल्ट इस समय आ रहे हैं, और 233 वोल्ट इस समय सोलर की आ रही है और इसकी आउटपुट यह दे रहा है 223 आउटपुट एसी की यह बना रहा है और आपका कूलर सीधे सोलर पर चल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यह छोटा सा प्रोडक्ट, मात्र इसका वेट लगभग आपको दिखाता हूं तो 127 ग्राम इस डिवाइस का वेट है, क्योंकि इसके अंदर न कोई ट्रांसफार्मर है न कोई हीट सिंक है। इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल आम चाइनीज इन्वर्टर से अलग है। इफिशियंसी इसकी 99.9% है। यह 3 प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे, 500 वाट, 1000 वाट और 3 किलोवाट। और दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं, बहुत फोन भी आ रहे हैं, मेल भी आ रहे हैं कि आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर मार्केट में क्यों नहीं आया, आपका हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर मार्केट में क्यों नहीं आया, उसको जल्दी लाया जाए। दोस्तों, इसके लिए हमारे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। हमारे साथ हमारे ही एक घनिष्ठ मित्र ने ऐसा फ्रॉड कर दिया कि हमें बिजनेस में 1 से 2 साल पीछे हटा दिया और एक बहुत मोटा जो हमने इन्वेस्ट कर रखा था वह सब हमारा बेकार हो चुका है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हमने सोलर नाउ नाम से बहुत प्रोडक्ट तैयार कर रखे थे। पिछले कुछ महीनों से वीडियो के माध्यम से सोलर नाउ ब्रांड को हम प्रचारित कर रहे थे और 1 जनवरी से हमने सोलर नाउ ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिए थे, जैसा कि सेफ्टी डिवाइस, जैसा कि डीसी टू डीसी कंट्रोलर के बहुत सारे मॉडल लॉन्च हो गए थे। लेकिन नेक्सस वालों ने, हमारे मित्र दीपक चौधरी ने 27 फरवरी को सोलर नाउ नाम को चुपचाप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया और जैसे ही ट्रेडमार्क के लिए सोलर नाउ को हमने अप्लाई किया तो हमें पता चला, हमें एक बहुत बड़ा धक्का लगा और मैंने दीपक जी से इस संबंध में बात की। दीपक जी तरह तरह की अलग अलग सफाई देकर हमें 8 से 10 दिन टालते रहे, कहते रहे कि सोलर नाउ नाम को मैं विड्रॉल कर लूंगा, परंतु विड्रॉल नहीं किया और 21 मार्च को सोलर नाउ नाम उनके लिए कंफर्म हो गया। और जो हमारी पिछले 2-3 साल की मेहनत थी उस पर 1 मिनट में पानी फिर गया, क्योंकि सोलर नाउ नेम से हमारी बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट की कैबिनेट तैयार थी, पैकिंग मटेरियल, स्टिकर, एडवर्टाइजिंग मटेरियल, बहुत कुछ सोलर नाउ नाम से तैयार था। यह जो प्रोडक्ट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था, लेकिन अब सोलर नाउ नाम से हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं। हमने तभी सोलर नाउ नाम से जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च होने थे उन सबको रोक दिया है, प्रोडक्शन भी बंद कर दी है। अब हमने नया नाम अप्लाई किया है और जैसे ही हमारा नया नाम कंफर्म हो जाएगा, ट्रेडमार्क हो जाएगा, वेबसाइट उस पर बनकर तैयार हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर अब हम 1 साल पीछे चले गए हैं। तो जो इस प्रकार के प्रोडक्ट आने थे
अब 1 साल बाद ही आएंगे। तो दोस्तों मजबूरी में, क्योंकि आप लोगों के कमेंट बहुत आ रहे थे, तो मजबूरी में मुझे यह बताना पड़ा। आप फिर से कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि दीपक जी ने यह अच्छा किया या गलत किया। यदि पूरे हिंदुस्तान में कोई और व्यक्ति ऐसा कर लेता तो शायद मुझको अधिक दुख न होता, लेकिन दीपक जी मेरे अपने मित्र थे। मैंने उनके ब्रांड की उनके साथ वीडियो बनाई है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। हमारा आपस में अच्छा आना जाना, अच्छा मिलना बैठना था। तो इनके अलावा यदि ऐसा कोई अनजान व्यक्ति कर लेता तो कोई बात ना होती। लेकिन दोस्तों ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, यह मानकर हम दोबारा से अपने बिजनेस में फिर से लग गए हैं और अधिक एनर्जी के साथ वर्क कर रहे हैं। और बहुत जल्दी आपको ऐसा प्रोडक्ट दूंगा जिसको आप एक लंबे समय तक याद रखोगे। और जो चाइनीज इन्वेटर, जो इस समय इंडिया में कुछ लोग alibaba.com से चाइनीज प्रोडक्ट मंगाकर, जिनकी कीमत मात्र 8-8, 10-10 हजार रुपए होती है, और यहां पर लाखों, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की कीमत में बेचा जाता है, जैसा कि alibaba.com वेबसाइट पर आप देख रहे हैं। तो यदि आप मंगाना चाहते हैं तो alibaba.com पर यह प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। लेकिन दोस्तों यह चाइनीज प्रोडक्ट है, हमारे यहां की इलेक्ट्रिसिटी के साथ यह मैच नहीं करते हैं। बहुत हल्के, बहुत कमजोर, लो ड्यूरेबिलिटी के कंपोनेंट इनमें लगाए जाते हैं। बहुत जल्दी इनमें फॉल्ट आ जाता है और फिर इनको ठीक करने वाला नहीं मिलता है और आपके लाखों रुपए डूब जाते हैं। और यदि हमें भी इस तरीके के चाइनीज इन्वर्टर सेल करने होते तो दोस्तों बहुत आसान काम था। हम भी चाइना से 8-8, 10-10 हजार रुपए के इनको मंगाकर 1-1, 1.5 लाख रुपए के सेल कर सकते थे, मोटा प्रॉफिट कमा सकते थे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम देश का पैसा, आप लोगों की गाढ़ी कमाई को चाइना भेजकर अपनी कंट्री को खोखला करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमने यह एक छोटा सा इन्वर्टर, जो देखने में छोटा है परंतु काम में बड़ा है। अभी इस पन्नी इन्वर्टर को अपने प्रॉपर रूप में आने में कुछ टाइम लगेगा। जैसे ही तैयार हो जाएगा चैनल पर वीडियो आप देखेंगे और मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इसको लॉन्च न करने का या देरी होने का कारण आप जान ही गए होंगे। तो बैटरी, सोलर, कंट्रोलर और इस डिवाइस को भी कनेक्ट करके मैं आपको वॉशिंग मशीन और पेडेस्टल फैन भी चलाकर दिखा रहा हूं। यह बोर्ड लोड की साइड में लोड प्लस, लोड माइनस कनेक्ट कर दिया है। यह वायर सोलर के लिए कनेक्ट कर दिया है। यह वायर और प्लग आप देख रहे हैं कि बैटरी के लिए कनेक्ट कर दिया है। और डिवाइस को इस बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं। डिवाइस चालू हो गई है। पेडेस्टल फैन जिसमें इंडक्शन मोटर है, इसको इस डिवाइस पर चलाकर आपको दिखाते हैं। और आप देख रहे हैं कि पेडेस्टल फैन इस डिवाइस पर आसानी से चल रहा है। और इस डिवाइस का यह जो वायर हमने इस बोर्ड में लगा रखा है, जो कि डीसी पर चल रहा है, इस डिवाइस का वायर आप उल्टा लगाएं, सीधा लगाएं, कोई फर्क नहीं है। यानी गलती से अपने घर के किसी बोर्ड में यह डिवाइस आपसे किसी भी प्रकार से लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो यह डिवाइस जिस समय प्रॉपर कैबिनेट में, सॉकेट, मेन लीड इस पर लगाई जाएगी तो 3 पिन प्लग आपको वहां पर दिखाई देगा, तो उल्टा लगने का कोई चांस नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आप इसको उल्टा सीधा कैसे भी यूज कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और अब यहीं पर इसी सॉकेट में आपको वॉशिंग मशीन भी चलाकर दिखाते हैं। और आप देख रहे हैं कि वॉशिंग मशीन चल रही है। इस डिवाइस की लोड लिफ्ट करने की कैपेसिटी 500 वाट की है। यानी इस पर आप एक वॉशिंग मशीन, एक कूलर, एक पेडेस्टल फैन आसानी से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि हम अपने घर पर कुछ पैनल सीरीज में लगाकर सीधे अपने घर के अप्लायंस को चला सकते हैं, जिससे आपका बिजली भारी भरकम महंगे बैटरी इन्वर्टर से बिल्कुल मुक्ति आपको मिल जाएगी। जबकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इस कंसेप्ट का कुछ चाइनीज इन्वर्टर बेचने वालों ने बहुत डटकर विरोध किया था। और अब वही लोग डायरेक्ट सोलर से एसी और अप्लायंस चला कर दिखाने लगे हैं और उन एसी को बहुत महंगे लाखों की कीमत में बेचा जा रहा है। उनको हाइब्रिड एसी, सुपर हाइब्रिड एसी, सुपर एमपीपीटी एसी आदि आदि नाम देकर 1-1, 1.5 लाख रुपए के बेचे जा रहे हैं। जबकि कुछ वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसी होते हैं वह सीधे आप सोलर से
चला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।